बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर से आने वाली ख़बरें इंतहाई तशवीशनाक और वीडियोज़ और मनाजर इंतहाई दिलखराश हैं। कोशिश करेंगे कि इस वीलाग में ये वीडियोज़ आपको दिखाएं जो पाकिस्तान में रहते हुए यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक हम आपको दिखा सकते हैं। आप लोगों की जानिब से 3 सवाल पूछे गए थे कि क्या 9 जून की हड़ताल कामयाब रही? गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हुआ? पाकिस्तानी मीडिया क्या दिखाता रहा और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स क्या हैं? असल कहानी क्या है? दूसरा सवाल आपकी जानिब से पूछा गया कि जॉइंट एक्शन कमेटी के जो अरकान हैं वो कहाँ हैं, जिन पर पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से इनाम का ऐलान कर दिया गया है कि अगर उनको गिरफ्तार कराने में मदद दी जाए तो चारों अरकान के ऊपर जो है वो 1-1 करोड़ रुपए का इनाम। इसके साथ साथ ये भी पूछा जा रहा है कि क्या एक्शन कमेटी वाकई गद्दार हैं, भारतीय एजेंट हैं, और क्या जो आज पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वाकई उनके घरों से, उनके अड्डों से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास से भारतीय करेंसी मिली है या नहीं। इस हवाले से तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक में कीमती राय का इज़हार ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर करें। इससे चैनल की रीच बढ़ती है, जो रीच पाकिस्तान के अंदर कम कर दी गई है मखसूस मकासद के लिए, आप जानते हैं, और ये रीच बढ़ाने में आप अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो जनाब, पहले शुरू कर लेते हैं इस पर इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं कि क्या रहा इस हड़ताल का, इस लॉन्ग मार्च का। BBC ये रिपोर्ट कर रहा है कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसे हुकूमत की जानिब से कलअदम करार दे दिया गया था, उसकी काल पर मंगल के रोज़ 9 जून को मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई है। ये अल्फाज BBC के हैं। इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान, भारत, आज़ाद कश्मीर तीनों जगह के ऊपर मौजूद है और आज़ादाना रिपोर्टिंग करता है। बहरहाल दुनिया के कई इदारों से एजेंडे तो होते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी इसकी रिपोर्टिंग को आज़ादाना माना जाता है। वो ये बता रहे हैं कि मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रही है और लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों से जो निकलने वाली रैलियाँ हैं, जिसके मनाजर आगे चलकर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो उनकी जो है उनकी झड़पें हुई हैं जनाब, जो है वो पुलिस के साथ और इदारों के साथ। कश्मीर के दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद का जिक्र है, बाग, मीरपुर, रावलाकोट, कोटली और इसी तरह से जो दीगर अजला हैं वहाँ पर कारोबारी मराकज़, बैंक और पेट्रोल पंप्स मुकम्मल तौर पर बंद रहे। ये BBC रिपोर्ट कर रहा है और फिर साथ में ये भी बता रहा है कि अगरचे कश्मीर में सरकारी दफातर जो हैं वो खुले रहे हैं, लेकिन इनमें हाज़िरी ना होने के बराबर थी। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जिस एक पॉइंट को, एक मुतालबे को लेकर इस वक्त इसके ऊपर बात की जा रही है, वो मुतालबा कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशस्तों के ख़ात्मे से मुतल्लिक़ और अपने मुतालबे के हक़ में उन्होंने पूरे कश्मीर के अंदर जो है वो एहतजाज का ऐलान कर रखा है। सूरत हाल कश्मीर के अंदर कशीदा है। अमन व अमान की सूरत हाल के तनाजुर में वफाक से ये दरख्वास्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कर रखी है कि इजाफी नफरी हमें भिजवाई जाए। कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ और मुजफ्फराबाद के सिटी थाने में शौकत नवाज़ मीर के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया। और इसके साथ साथ आज इस हवाले से बाकायदा तौर पर इश्तहारात भी जारी कर दिए गए कि जनाब ये गद्दार हैं और जनाब भारतीय एजेंट हैं, जो इन्हें गिरफ्तार कराएगा उसको 1 करोड़ रुपया जो है वो इनाम मिलेगा। दूसरी जानिब हैरान कुन तौर पर शौकत नवाज़ मीर और पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब से खबरें आ रही हैं वो दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं। इस हवाले से भी पीपल्स पार्टी की डबल गेम है। पहले मैं आपको आगाह कर दूँ, ये मामला जब सामने आया तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होने जा रहे थे। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की मानी, वहाँ पर वो मुक़्तदर हलकों की मदद चाहते थे कि उनकी मदद हो, उनके रास्ते में रुकावटें ना हो, इलेक्शन जीतना चाहते थे, फैसिलिटेशन चाहते थे। और उस वक्त यही कहा गया कि वो साथ शामिल हैं जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ इस तंजीम को कलअदम करार देने का। लेकिन उसके बाद जब नताइज आ गए, बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली, लगने लगा हुकूमत बना लेंगे। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर इन्हें याद आया कि यहाँ भी इलेक्शन होने जाएंगे, तो इसके लिए अवामी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए उन्होंने ये बात शुरू कर दी कि जनाब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तलत हुसैन के प्रोग्राम में जो है वो फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि तालिबान से बात हो सकती है, तो उनसे क्यों नहीं बात हो सकती। तलत हुसैन साहब ने एक मैसेज पढ़ के दिखा दिया कि जनाब मुख्तर हल्के कर रहे हैं कि इस मुतालबे से पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, इनके साथ बात
जो है वो नहीं होगी। ये सूरत हाल थी। आज इतलात जी आई कि पीपल्स पार्टी के इजलास के अंदर जब कहा गया कि बात करनी चाहिए तो जरदारी साहब और बिलावल साहब ने कहा कि पहले GB में हमें हुकूमत मिल जाए, उसके बाद इस मामले को देखेंगे। यानी ये सूरत हाल है। अब अनायतें नवाज़ लीग पर शुरू कर दी गई हैं ताकतवर हल्कों की जानिब से कि उनकी सपोर्ट मिले। यानी मुल्क इस वक्त जल रहा है और शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान सियासी केक का बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए जनाब इस वक्त जो हैं वो बेचैन है। अच्छा, दूसरा मामला जिसके मुतल्लिक ज़्यादा पूछा जा रहा है वो भारतीय करेंसी बरामद होने का। हैरान कुन तौर पर 60 की दहाई के अंदर, 70 की दहाई के अंदर, 90 की दहाई के अंदर और उसके बाद भी हमें कुछ ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं। सवालात उठते हैं कि क्या भारत हमारा इतना ही बेवकूफ़ दुश्मन है कि हर मरतबा वो इतनी बड़ी गलती करता है कि जनाब कभी जो है वो शेख मुजीब साहब के घर से जो है वो अवामी लीग के दफातर से, कभी जनाब जो है वो नैप के दफातर से, नैप नेशनल अवामी पार्टी, कभी जनाब MKM के दफातर से, और उसके बाद फिर कभी TLP के दफातर से, और उसके बाद फिर अवामी एक्शन कमेटी के दफातर से ये भारतीय करेंसी बरामद हो जाया करती है। इस पर पाकिस्तान का मीडिया भी सवाल कर रहा है कि ये तो एक बहुत पुराना नैरेटिव है, क्या इस स्क्रिप्ट को तब्दील नहीं किया जाना चाहिए उनकी जानिब से, जो बार बार। और फिर सवालात उठते हैं कि आखिरकार ये भारतीय करेंसियाँ ये अपने घरों के अंदर रखते क्यों हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूँ जनाब। सवालात उस हवाले से उठ रहे हैं कि क्या है ये नैरेटिव, ये क्या है ये बयानिया कि गुज़श्ता 60 बरसों से जिसने भी अपने हकूक़ की बात की, बाद में पता चलता है TV चैनल्स दावा करते हैं, ख़बरें उन्हें दी जाती हैं कि जनाब उनके अड्डों से, उनके दफातर से भारतीय करेंसी बरामद होगी है। तो आप आगे आप ख़ुद समझदार हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको अब कुछ वीडियोज़ की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। ये आज़ाद कश्मीर के मकामी मीडिया के मुताबिक ज़िला बाग के मनाज़र हैं। मैं थोड़े थोड़े आपको दिखाता हूँ, ये देखते जाइए आप। ये बाग के मनाज़र हैं, ये मुज़ाहिरीन बाग के अंदर जो है, और बताया जा रहा है कि यहाँ से काफ़िले जो हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद और रावलाकोट की जानिब जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के मकामी साफ़ियों के मुताबिक ये हजीरा के मनाज़र हैं। जो लोग जानते हैं इन इलाकों को वो पहचान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये हजीरा के मनाज़र हैं आज़ाद कश्मीर के इलाके के। ये हम तक पहुँचे, हमने कहा सीनियर साफ़ियों से पहुँचे, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहूँगा। आज़ाद कश्मीर का मकामी मीडिया भी है, सीनियर साफ़ी भी हैं, इस्लामाबाद में भी काम करते हैं, आज़ाद कश्मीर में भी काम करते हैं। ये हजीरा के मनाज़र आप देख रहे हैं, और यहाँ पर भी आवाम बड़ी, आज़ाद कश्मीर की आवाम बड़ी पुरजोश है, सड़कों के ऊपर जो है वो निकले हुए हैं। अच्छा, ये अगले मनाज़र जनाब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहसील भिम्बर का काफ़िला है, जो कि तहसील बरनाला के काफ़िले का बकौल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतज़ार कर रहा है। ये मनाज़र आप देखिए। ये आज की इस वीलाग में मैंने ज़्यादातर आपको वीडियोज़ और मनाज़र दिखाने हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कल 24 घंटे से लेके आज तक रात भर दिन भर आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या होता रहा है। ये जनाब तहसील भिम्बर का काफ़िला तहसील बरनाला के काफ़िले का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर भी नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अच्छा, ये जनाब हमारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं उनके मुताबिक जनाब ये मैंने आपको दिखाया जनाब हजीरा के मनाज़र, फिर मैंने आपको भिम्बर और बरनाला का, और ये जनाब मनाज़र हैं इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पलंदरी आज़ाद कश्मीर के मनाज़र हैं। ये आप देख सकते हैं। खासी लंबी वीडियो है, तकरीबन 4 साढ़े 4 मिनट की, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको दिखाऊँगा। आज़ाद कश्मीर के इलाके पलंदरी के मनाज़र हैं ये मनाज़र भी 9 जून के हैं, दावा किया जा रहा है मकामी और इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से और उन साफ़ियों की जानिब से जिनसे हमने इन ज़राए की आज़ादाना सतह के ऊपर तस्दीक की है। ठीक है जी। अच्छा, ये जनाब पलंदरी के मनाज़र हैं, और आगे ये कुछ रात के मनाज़र हैं। सीनियर सहाफ़ी बशारत राजा साहब बड़े काबिल एहतराम हमारे लिए, बड़े ही जो है वो क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट के आप जानते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी उनका, तमाम मामलात पर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। वो बता रहे हैं कि पूरे आज़ाद कश्मीर से कश्मीरियों के काफ़िले रात के अंधेरे में मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब आज़म सफ़र रहे। ये तकरीबन 40 सेकंड की वीडियो आप देख सकते हैं। ये रात भर के मनाज़र हैं, कल रात के आज रात के ये मनाज़र हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि रात में भी ये आप देख सकते हैं सड़क, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं गाड़ियाँ, और गाड़ियों के अंदर डेफिनेटली आवाम, और ये एक बहुत लंबी लाइन है गाड़ियों की, और आवाम जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद और रावलाकोट की जानिब आज़म सफ़र हैं। सीनियर सहाफ़ी बशारत राजा साहब की जो रिपोर्ट है वो हमें ये बता रही है। और इसके साथ साथ जनाब उन्हीं के मुताबिक जो है वो समानी के अवाम की मंजिल भी मुज़फ़्फ़राबाद और रावलाकोट है। ये मनाज़र भी बता रहे हैं हमें। ये देखिए, ये समानी के मनाज़र मुज़फ़्फ़राबाद और रावलाकोट की जानिब आवाम जो है वो आज़म सफ़र है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है
और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का जो मकामी मीडिया है वो भी इसी किस्म के जो मनाज़र हैं वो रिपोर्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब भिम्बर की आवाम मुजफ़्फ़राबाद की तरफ रवां दवां है, ये भी बताया जा रहा है जनाब सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से, मकामी मीडिया की जानिब से, इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से। ये खासा बड़ा काफ़िला है और भिम्बर की ये अवाम है, मुजफ़्फ़राबाद की तरफ ये जा रहे हैं, जिसकी कॉल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से दी गई है। यानी 9 जून के बाद ये मामला अब आगे की जानिब बढ़ रहा है। ये नहीं कि कल ही का दिन था, कॉल दी गई है। पहले 9 जून की हड़ताल थी, अब कॉल दी गई है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कि मुजफ्फराबाद हमने पहुंचना है, मंजिल मुजफ्फराबाद है। और 12 जून तक आपको पता है आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। अच्छा, ये मनाजर जनाब जो अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये भिम्बर के बाद जनाब ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब के आबाई शहर के हवेली फारवर्ड कोटा जैसे कहा जाता है, ये वहाँ के मनाजर हैं। ये मनाजर भी ज़रा देख लीजिए, ये मनाजर आपके सामने है। ये देख सकते हैं आप। ये एक चीज़ मेरे जहन में आ गई, कुछ दोस्त पूछेंगे कि आप थंबनेल पे बड़ी तस्वीर इमरान खान साहब की लगी है, वो उदास हैं। तो डेफिनेटली इस वक्त अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर होते, वाइस सियासतदान वही हैं जो इस किस्म के जो मनाजर हैं दिल खराश और जो आने वाली अफसोसनाक ख़बरें हैं, जिस तरह से जो है वो जो कुछ चल रहा है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो कुछ किया जा रहा है पॉलिसी साज़ों की जानिब से, इसके ऊपर यकीनी तौर पर अगर उदास हो सकते हैं तो वो इमरान खान साहब ही हैं। डेफिनेटली अवाम उनसे प्यार करती है, वो अवाम से प्यार करते हैं, अवाम खैर दिल अजीज़ मकबूल लीडर हैं। बाकी दोनों ख़ानदानों का तो मैं आपको बता चुका कि वो इस वक्त सियासी केक हासिल करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं। ये जनाब एक लोकल सहाफ़ी बता रहे हैं जनाब कि ये आज़ाद कश्मीर के इलाके डोडियाल की सिर्फ एक यूनियन कौंसिल की अवाम है। ये देख सकते हैं, सुनिए ज़रा। मोटरसाइकिल रैली गाड़ियाँ देखिए, थोड़ा मैं मोबाइल को टिल्ट डाउन मैंने किया है। कुछ दोस्त एतराज़ करते हैं कि थोड़ा ख़र्चा करके बड़ी स्क्रीन लगाएं, काम जारी है इंशाल्लाह ताला, लेकिन फ़िलहाल मोबाइल पे गुजारा करें। ये देखिए, वो तकरीबन 2-2.5 मिनट रिपोर्ट करते रहे हैं और इस दौरान मुसलसल गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स अवाम यहाँ से गुजरते रहे हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़िला कितना बड़ा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं जो खासे की चीज़ आपको सुनाना दिखाना चाहता हूँ कि रावला कोर्ट में क्या हुआ था, ऐनी शाहिदीन ने क्या बताया। सीनियर साफ़ी अहमद फराज साहब मशहूर इनकलाबी शायर भी हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए। ये क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। जो झड़पें हुई उसके अंदर 4 सिक्योरिटी थोड़ी फोर्सेस स्पीड मैंने गिरोह की तेज़ की है। और 4 मुजाहिरीन की जाने गई। तो ये कंफर्मेशन है इसकी मुसद्दिका है। उसके बाद जो रात गए तकरीबन 2 ढाई बजे के करीब एक ऑपरेशन किया गया, कोई 1 घंटे से ज़्यादा का ऑपरेशन किया गया, क्रैकडाउन किया गया मुजाहिरीन पर जो उस पहली झड़पों के बाद वहाँ बैठे हुए थे। वो बड़ा खतरनाक था, वो बड़ा खून आशाम था, बड़ा डेडली था और उसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई। उसमें खदशा के बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। जो एनी शायद उनका कहना यह है कि खुदकार हथियारों से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो मुजाहिरीन पर फायरिंग की, क्रैकडाउन किया। उसमें रेंजर्स भी थे, आरसीपीसी भी थी और पाक फौज भी थी। ये मुजाहिरीन का कहना है, मैं इसकी तस्दीक या तर्दीद नहीं कर रहा। मुजाहिरीन का कहना है या एनी शाहिदीन का कहना है या उन लोगों का कहना है कि मुजाहिरीन जिनसे एनी हमारी से बात हुई थी। तो लोगों का ये कहना था कि शदीद फायरिंग थी और उनको सिक्योरिटी फोर्सेस को हेलीकॉप्टर्स की मदद भी फराहम थी। हेलीकॉप्टर्स क्या कर रहे थे, कुछ लोगों का ये कहना था कि वो भी फायरिंग कर रहे थे, कुछ लोगों का कहना था कि वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। बहरहाल ये भी क्लियर नहीं है। ये भी खबर है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ मुख्तलिफ ज़राए से, लेकिन इसकी मैं तस्दीक या तर्दीद नहीं करता। और ये सोशल मीडिया पे आपने बहुत सी लोगों ने देखा होगा इस तरह की बातें की। लोगों का ये कहना है कि जब खुदकार हथियारों से शदीद फायरिंग की गई, स्ट्रेट बुलेट्स मारी गई, तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सीएमएच के बाहर दूर तक जो है वो लाशें बिखरी हुई थी और जख्मी पड़े हुए थे और जो लोग उनको उठाने के लिए जाते थे उन्हें भी फायरिंग का निशाना बनाया जाता था। ये कहते हैं एनी शाहिदीन और मुजाहिदीन में मौजूद लोग जिनसे हमारी बात हुई या मुख्तलिफ ज़राए से हम तक खबर पहुंची। तो लोगों का ये भी कहना था कि जो मरने वाले लोग थे उन्हें वहाँ से कहीं और मुंतकिल करने के लिए ट्रक या गाड़ियाँ मौजूद थी जिनके ऊपर कपड़े डाले गए थे, व्हाइट कलर के या किसी और कलर के। ये भी इस तरह की बातें सामने आई, हमने सुनी, एनी शाहिदीन ने बताई और रिपोर्ट हुई ग्रुप्स के अंदर भी, सोशल मीडिया के ऊपर। मैं तस्दीक या तर्दीद इससे ज़्यादा मैं ना सुन सकता हूँ, मैं ना आपको सुना सकता हूँ। माजरत, पाकिस्तान के अंदर हम बैठे हुए हैं, यूट्यूब की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी भी है, चैनल भी रिपोर्ट हो रहा है, एक्स अकाउंट भी रिपोर्ट हो रहा है, फेसबुक पेज भी रिपोर्ट हो रहा है। वो कुछ ना कुछ तो आप तक पहुँचाना है। इन तमाम तरह हालात का मुकाबला करते हुए सब कुछ अगर बंद हो गया तो फिर ये चीज़ें आप तक कैसे पहुँचाएँगे। तो जो कुछ मैं आपको दिखा सकता था वो मैंने आपको दिखा दिया। ये जनाब सीनियर सहाफ़ियों के दावे हैं जो कि आज़ाद कश्मीर की आवाम के साथ राब्ते में है, वहाँ से बरह रास्त उन तक जो है वो ख़बरें भी पहुँच रही हैं। ऐनी शाहिदीन मुजाहिरीन क्या दावा कर रहे हैं, अहमद फराद भाई की तरह मैं भी इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल ये ख़बरें हैं जो वहाँ से आ रही हैं। जो मनाज़र आपको दिखा दिए हैं डेफिनेटली, जो उससे पहले मैंने आपको हड़ताल के, लॉन्ग मार्च के और जलसे जुलूसों के जो मनाज़र दिखाए हैं, वो डेफिनेटली वो आज़ाद ज़राए से हम तक पहुँचे हैं।
मुल्की बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल मीडिया ने, लोकल मीडिया ने उनकी तस्दीक की है कि ये वहीं के मनाज़र हैं। बाकी जो कुछ फुटेजेस या जो बाकी चीज़ें जिनके अंदर जिस तरफ लोग इशारा कर रहे हैं कि खुदा न ख़्वास्ता वहाँ क्या कुछ हुआ, उस हवाले से भी चीज़ें पहुँच रही हैं, आ रही हैं, लेकिन पॉलिसी के हवाले से आप जानते हैं वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं जा सकती क्योंकि उनकी तस्दीक अभी तक नहीं हो पा रही। ना ही इंटरनेशनल मीडिया, ना ही मकामी मीडिया और ना ही लोकल सहाफ़ी उनकी तस्दीक कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।